हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं जॉन मिल्टन एंड हिज वर्क। हम जॉन मिल्टन और उनके वर्क से रिलेटेड आज कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कवर करने वाले हैं। अपनी वीडियो में हम देखने वाले हैं कि उन्होंने दूसरों के बारे में क्या बोला है या दूसरे पोइट्स या राइटर्स ने उनके बारे में क्या बोला है, कौन कौन से उन्होंने वर्क किए हैं, किस एज में किए हैं। ये सभी हम आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, thy soul was like a star and dwelt apart, thou hadst a voice whose sound was like the sea, who said and where। ये जो लाइंस हैं किसने किसके लिए बोली हैं और कहाँ पर बोली गई हैं? ए वर्ड्सवर्थ इन सोनेट ऑन मिल्टन, बी आर्नल्ड इन शेक्सपियर, सी कॉलरिज इन एंशियंट मैरिनर एंड डी नन ऑफ दीज। राइट आंसर इज ए वर्ड्सवर्थ इन सोनेट ऑन मिल्टन। वर्ड्सवर्थ ने एक सोनेट लिखा था ऑन मिल्टन, उसी में उन्होंने उसी सोनेट में उन्होंने मिल्टन के लिए ये लाइंस बोली हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, काफ़ी बार एग्जाम में आ भी चुकी हैं। नेक्स्ट इज ही अ पोएट out to himself to be a true poem, that is a composition and pattern of the best and most honorable thing। कि ये सबसे क्या है, जो ये पोएट है एक कंपोजिशन है सबसे बेस्ट चीज़ों का। तो ये लाइन किसने बोली है? ए मिल्टन, बी शेली, सी वर्ड्सवर्थ एंड डी नन। राइट आंसर इज ए मिल्टन। तो ये मिल्टन के द्वारा बोली गई लाइन है। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, before one can write literature, which is the expression of the ideal, he must first develop in himself the ideal man, the lofty ideal of Fra Angelico, who said। तो कहते हैं कि लिटरेचर क्या है, खुद एक आइडियल का एक्सप्रेशन है, मतलब एक सज्जनता की निशानी है। और अगर आप इसे लिख रहे हैं, इस पैटर्न में जाना चाहते हैं, तो सबसे पहले खुद ही आपको क्या होना पड़ेगा, एक आइडियल मैन बनना पड़ेगा, तभी आप क्या लिख सकते हैं, लिटरेचर को लिख सकते हैं। हु सेड, ये किसके द्वारा कहा गया है? ए शैली, बी वर्ड्सवर्थ, सी शेक्सपियर एंड डी मिल्टन। राइट आंसर इज डी मिल्टन। तो ये मिल्टन ने बोला है। नेक्स्ट इज, बिकॉज मिल्टन्स ह्यूमन ही मस्ट नो द बेस्ट इन ह्यूमैनिटी हुज कमेंट इज दिस। कि मिल्टन के जो ह्यूमंस हैं उनकी वजह से हम जो है ह्यूमैनिटी में सबसे अच्छा क्या है उसके बारे में जान पाए हैं। ये कमेंट किसने किया था मिल्टन के लिए? ए कॉम्पटन रिकेट, बी लॉन्ग, सी एल्बर्ट एंड डी हुडसन। राइट आंसर इज बी लॉन्ग। तो जो विलियम जे लॉन्ग थे उन्होंने ये कमेंट करा था कि मिल्टन के ह्यूमन की वजह से ही हमें पता है कि ह्यूमैनिटी में सबसे अच्छा क्या है, इंसानियत में सबसे अच्छा क्या है। नाउ नेक्स्ट इज, द स्पिरिट ऑफ लॉर्ड इज़ अपॉन मी, हुज लाइन इज़ दिस। ये लाइन किसके द्वारा बोली गई है? ए मिल्टन, बी शैले, सी वर्ड्सवर्थ एंड डी नन ऑफ दीज। राइट आंसर इज ए मिल्टन। ये मिल्टन के द्वारा बोली गई लाइन है कि द स्पिरिट ऑफ लॉर्ड इज़ अपॉन मी, यानी कि जो भगवान है उनकी जो आत्मा है वो कहाँ है? मेरे ऊपर ही है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द ऑड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी वॉज बिगन ऑन। इन्होंने एक ऑड लिखा था ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी। ये इन्होंने कब इसे लिखने की शुरुआत की थी? ए क्रिसमस डे 1628, बी क्रिसमस डे 1629, सी ईस्टर डे 1640 एंड डी नन ऑफ दीज। राइट आंसर इज बी क्रिसमस डे 1629। इन्होंने क्रिसमस वाले दिन इसे लिखने की शुरुआत की थी। कब? इन 1629 में। नेक्स्ट इज, हु वॉज मिल्टन्स मास्टर। मिल्टन का मास्टर किसे कहा जाता है? ए चौसर, बी बर्टन, सी होमर एंड डी स्पेंसर। राइट आंसर इज डी स्पेंसर। स्पेंसर जो थे कौन थे? मिल्टन के मास्टर थे। मिल्टन्स वॉज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय फ्लैचर्स। फ्लैचर के किस वर्क से ये जो थे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए थे मिल्टन? ए द नेटिविटी, बी द क्रिएटिविटी, सी क्राइस्ट विक्ट्री एंड ट्रम्प एंड डी नन। राइट आंसर इज सी क्राइस्ट विक्ट्री एंड ट्रम्प। इससे क्या हुए थे, जो ये फ्लैचर का वर्क था इससे मिल्टन बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए थे, इन्फ्लुएंस हुए थे, और इनके वर्क पर भी इसका काफ़ी असर पड़ा था। नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, as ever in my great taskmaster I। This line is of Milton, who composed on his being arrived at the age of। कौन सी एज पर आने पर उन्होंने ये जो है वर्क लिखा था? ए 23, बी 24, सी 25 एंड डी 26। राइट आंसर इज ए 23। 1631 में उनका एक वर्क भी आया था, ऑन हिज बीइंग अराइव्ड एट द एज ऑफ 23। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in his doctrine and discipline of divorce and tetrachordon, Milton repudiates। उन्होंने एक वर्क लिखा था, डॉक्ट्राइन एंड डिसिप्लिन ऑफ डाइवोर्स एंड टेट्राकोर्डन। ये दो वर्क उनके द्वारा लिखे गए थे। मिल्टन ने किसके बारे में इसको लिखा? ए मैरिज, बी लव, सी रोमांस एंड डी सेक्स। राइट आंसर इज ए मैरिज।
तो क्या हुआ था, उनकी जो पहली वाइफ थी मैरिज पॉवेल, वो उनसे उम्र में काफ़ी छोटी थी और वो उनको छोड़कर चली गई थी। और उस टाइम पर डाइवोर्स देना जो था वो अलाउ नहीं था, आप डाइवोर्स नहीं दे सकते थे। तो उन्होंने इससे रिलेटेड ही ये जो था अपना वर्क लिखा था कि डाइवोर्स क्यों ज़रूरी है और क्यों होनी चाहिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, इन द सोनेट मेथड आई सो माई लेट स्पाउस संत मेल्टन डिसेलिब्रेट हिज। सो इन्होंने जो ये वर्क था अब किसके लिए लिखा था, ए फर्स्ट वाइफ, बी सेकंड वाइफ, सी थर्ड वाइफ एंड डी फोर्थ वाइफ। सो राइट आंसर इज़ बी सेकंड वाइफ। उनकी जो दूसरी बीवी थी केट वुडलॉक, उनके लिए इन्होंने अपना ये वर्क जो था लिखा था। उनकी डेथ हो गई थी जब वो उनके बच्चे को जन्म दे रही थी, उस दौरान क्या हुआ था, उनकी डेथ हो गई थी। और जो उनकी पहली वाइफ थी उनका भी सेम इंसिडेंट हुआ था, उनसे 3 बच्चे हैं मिल्टन के। और जब उनके प्रेगनेंसी के दौरान जब डिलीवरी हो रही थी उस दौरान उनकी भी डेथ हो गई थी मैरी की। सो पहली थी मैरी एंड दूसरी थी केट। सो इन्होंने टोटल 3 शादियाँ की थी। पहली की थी मैरी से, दूसरी की थी इन्होंने केट से और तीसरी इन्होंने की थी एलिजाबेथ से। तो इनकी टोटल 3 वाइफ थी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Who commented on Milton saying this man cuts us all out and the ancient too? किसने मिल्टन पर यह कमेंट किया है, ए ड्राइडन, बी वर्ड्सवर्थ, सी आर्नल्ड एंड डी नन ऑफ दीज। सो राइट आंसर इज ए ड्राइडन। तो ड्राइडन ने ये कमेंट किया था। नेक्स्ट इज द मीनिंग ऑफ एल एल्ग्रो इज, एल एल्ग्रो का क्या मीनिंग है, ए द जॉयस और हैप्पी मैन, बी द मेलंकरी और सैड मैन, सी द हेवनली मैन आफ्टर डेथ एंड डी नन ऑफ दीज। सो राइट आंसर इज ए द जॉयस और हैप्पी मैन। वेल ये 2 पोएम्स थी जिन्हें ट्विन पोएम्स कहा जाता है, एल एल्ग्रो एंड एल पेंसरो। और ये हैप्पी और जॉयस थी और दूसरे वाली क्या थी, मेलंकली और सैड मैन की स्टोरी थी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच पोएम्स ऑफ मिल्टन आर जॉयस ऑलमोस्ट एलिजाबेथन इन कैरेक्टर। कौन सी पोएम्स थी मिल्टन की जो बहुत कैसी थी, जॉयस थी और जो पूरी तरह से एलिजाबेथन पोएम लग रही थी। ए पोएम रिटन आफ्टर ब्लाइंडनेस, बी पोएम रिटन ड्यूरिंग वॉर, सी हॉर्टन पोएम्स एंड डी नन ऑफ दीज। सो राइट आंसर इज सी हॉर्टन पोएम्स। हॉर्टन पोएम्स जो थी इनकी पूरी तरह से एलिजाबेथन थी कैरेक्टर में। फ्रॉम वेयर डिड इंग्लैंड बोरो द आइडिया ऑफ द मास्क। मास्क का आइडिया इंग्लैंड ने कहाँ से लिया था, ए इटली, बी जापान, सी फ्रांस एंड डी अमेरिका। सो राइट आंसर इज ए इटली। उन्होंने इटली से इसका आइडिया लिया था और इन्होंने भी एक मास्क लिखा है, उसका नाम क्या था, कॉमस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एरोपजेटिका हाईलाइट्स। सो एरोपजेटिका जो उनका वर्क था वो क्या हाईलाइट करता है, ए फ्रीडम ऑफ सेक्स, बी फ्रीडम ऑफ डाइवोर्स, सी फ्रीडम टू अडॉप्ट एनी रिलीजन एंड डी फ्रीडम टू द प्रेस। सो राइट आंसर इज डी फ्रीडम टू द प्रेस। सो एरोपजेटिका जो इनका वर्क है वो क्या शो करता है, वो फ्रीडम टू द प्रेस यानी प्रेस को फ्रीडम मिलने चाहिए, इसके ऊपर था। और ये वर्क इनका कब आया था, वैली 1644 में आया था। ऑफ एजुकेशन एंड एरोपैजिटिका, ये वर्क इनका 1644 में आया था। नेक्स्ट इज पैराडाइज लॉस्ट इज इन, जो उनका वर्क था पैराडाइज लॉस्ट वो किस में लिखा हुआ वर्क है, ए ब्लैंक वर्स, बी फ्री वर्स, सी स्टैंजा फॉर्म एंड डी स्पेंसेरियन स्टैंजा। सो राइट आंसर इज ए ब्लैंक वर्स, ये ब्लैंक वर्स में लिखा हुआ है। और पैराडाइज लॉस्ट जो है उन्होंने 1658 से 1665 तक लिखा था, पब्लिश हुआ था 1667 में। जो ये ओरिजिनली ये 10 बुक्स में पब्लिश हुआ था, लेकिन फिर इसको दोबारा से रीपब्लिश किया गया 1674 में और तब ये 12 बुक्स के साथ आया, जिसमें इन्होंने बुक 7th और बुक 10th इसको 2 पार्ट्स में क्या कर दिया था, डिवाइड कर दिया था, जिसकी वजह से ये 10 से कितनी बुक्स बन गई थी, 12 बुक्स बन गई थी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Who has described Paradise Lost as the dream of a Puritan fallen asleep over his Bible? ये कमेंट किसका है, ए जॉर्ज सैमसन, बी रिकेट, सी लैमर्टाइन एंड डी नन ऑफ दीज। सो राइट आंसर इज सी लैमर्टाइन। लैमर्टाइन ने कमेंट किया था किसको लेकर, पैराडाइज लॉस्ट को लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन मिल्टन्स लाइफ द पीरियड फ्रॉम 1632 टू 1637 इज़ पॉपुलरली नोन एज। तो इनकी लाइफ को जो समय था 1632 से लेकर 1637 तक, वो किस उनका जो मतलब उस समय का जो काम रहा है वो किस नाम से जाना जाता है, ए हॉटन पीरियड, बी ब्लाइंडनेस पीरियड, सी मेलंकली पीरियड एंड डी बोस्टन पीरियड। सो राइट आंसर इज ए हॉटन पीरियड। तो 1632 से लेकर 1637 तक का जो समय है वो किस नाम से जाना जाता है, हॉटन पीरियड के नाम से जाना जाता है। और इससे पहले हम क्वेश्चन भी अटैम्प्ट कर चुके हैं कि जो इन्होंने इस दौरान जो पोएम लिखी थी वो कैसी थी, काफ़ी जॉयस थी, मतलब बहुत ज़्यादा खुशी वाली पोएम थी। और जो कैरेक्टर में कैसी थी, एलिजाबेथन थी। सो इट इज़ एलिजाबेथन इन कैरेक्टर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मिल्टन हैज़ गिवन हिज व्यूज़ ऑन पोइट्री इन हिज पोएम।
तो पोइट्री को लेकर उन्होंने अपने कुछ व्यूज़ भी दिए हैं मिल्टन ने। तो कौन सी पोएम में दिए हैं? ए कॉमर्स, बी पैराडाइज लोस्ट, सी लिसाइडस एंड डी नन ऑफ दीज। सो राइट आंसर इज सी लिसाइडस। लिसाइडस में उन्होंने दी है। लिसाइडस क्या थी? एक एलेजी थी, एक पेस्टोरल एलेजी थी जो उन्होंने अपने दोस्त एडवर्ड किंग को लेकर लिखी थी, जिसकी डेथ किस में हो गई थी? शिप रैक में डेथ हो गई थी। तो उसको लेकर उन्होंने लिसाइडस लिखी थी और इसी में उन्होंने पोइट्रीज को लेकर भी अपने क्या दिए थे? अपने कुछ विचार प्रस्तुत किए थे। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज The abilities of the poet are the inspired gift of God, rarely bestowed. Who said? ये लाइन किसके द्वारा बोली गई है? A. Milton, B. Shelley, C. Wordsworth and D. None of these. So right answer is A. Milton. Next is how sweet is divine philosophy, not harsh and crabbed as dullful suppose, but sweet as in Apollo lute. Where do this line appear? ये लाइन कहाँ पर आई है? A. in Milton's Lycidas, B. in Milton's Paradise Lost and C. in Milton's Comus and D. none of these. So right answer is C. in Milton Comus. मिल्टन के कॉमस में आई है ये लाइन। So Apollo lute याद रखना है। Now next question is L. Allegro, एल पेंसरो, आर्किड्स, कॉमस, लिसाइडस बिलोंग टू। तो ये सारी पोएम जो हैं कौन से पीरियड से बिलोंग करती हैं? ए द मेलंकोलिक पीरियड, बी द बोस्टन पीरियड, सी द हॉटन पीरियड एंड डी नन ऑफ दीज। सो राइट आंसर इज सी द हॉटन पीरियड। सो जो भी पोएम 1632 से 1637 के टाइम पीरियड में लिखी गई हैं वो सारी हॉटन पोएम कही गई हैं, क्योंकि कैसी थी? जॉयस पोएम थी, प्लस इनका कैरेक्टर कैसा था? एलिजाबेथन थी ये कैरेक्टर में, मिलता जुलता था उस समय की पोएम से ये। नेक्स्ट इज रिस्टोरेशन केम इन। रिस्टोरेशन पीरियड कब आया? ए 1660, बी 1661, सी 1662 एंड डी 1663। सो राइट आंसर इज ए 1660। सो 1660 में कौन सा पीरियड आया था? रेस्टोरेशन पीरियड वापस आया था। नेक्स्ट इज ग्रेट प्लेग ऑकर्ड इन। तो ग्रेट प्लेग जो था वो भी इनके टाइम पीरियड में ही हुआ था और कब आया था? ए 1665, बी 1666, सी 1667 एंड डी 1668। सो राइट आंसर इज ए 1665। तो 1665 में क्या आया था? ग्रेट प्लेग आया था, जो किसके टाइम में आया था? मिल्टन के टाइम में ही आया था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु डिस्क्राइब्ड मिल्टन एज द माइटी माउथ इन्वेंटर ऑफ हारमोनीज एंड गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड। किसने मिल्टन को बोला है द माइटी माउथ इन्वेंटर ऑफ हारमोनीज, जिसने हारमोनीज को इन्वेंट किया, एंड गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड, और इंग्लैंड का गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस बताया है? ए आर्नोल्ड, बी वर्ड्सवर्थ, सी शैले एंड डी टेनिसन। सो राइट आंसर इज डी टेनिसन। तो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने बोला है। कौन थे अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन? विक्टोरियन एज के ग्रेट पोएट थे। नेक्स्ट इज पनहिल फील्ड इज एसोसिएटेड विद। पनहिल फील्ड किससे एसोसिएटेड है? ए मिल्टन, बी शैले, सी शेक्सपियर एंड डी गर्ल्सवर्दी। सो राइट आंसर इज ए मिल्टन। नेक्स्ट मिल्टन From 12 years of age, I hardly ever left my studies or went to bed before midnight. Who says statement is this? कि 12 साल की एज तक मैं जो था क्या करता था? अपनी पढ़ाई को बहुत ही कम छोड़ता था और मुश्किल से ही आधी रात से पहले बेड पर जाता था। ए मिल्टन, बी शेक्सपियर, सी वर्ड्सवर्थ एंड डी नन ऑफ दीज। सो राइट आंसर इज ए मिल्टन। मिल्टन ने ऐसा बोला है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टाइटल ऑफ एल एल्ग्रो एंड एल पेंसरो आर फ्रॉम। जो ये दोनों पोएम हैं इनका टाइटल कहाँ से लिया गया है? सो ये दोनों पोएम कौन है? ये दोनों पोएम ही कंपेनियन पोएम कहलाती हैं, और जो इनका टाइटल है वो कहाँ से लिया गया है? ए माइक्रोबायोलॉजी, बी माइकोलॉजी, सी म्यूजिकोलॉजी एंड डी नन। सो राइट आंसर इज सी म्यूजिकोलॉजी। म्यूजिकोलॉजी से क्या लिए गए हैं? एल एग्रो एंड एल पेंसरोज के टाइटल लिए गए हैं। Allegro after banishing the spirit of loath melancholy welcome the goddess of mirth। तो ध्यान रखना है कि कौन सी गोडेस का कौन सी पोएम में जो है जिक्र हुआ है। सो एलेग्रो में किसका हुआ है? ए यूप्रोजाइन, बी माया, सी वीनस एंड डी नन ऑफ दीज। सो राइट आंसर इज ए यूप्रोजाइन। यूप्रोजाइन का इसमें जो है बताया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज एल पेंसरो आफ्टर वेनिसिंग डिल्यूडिंग जॉयज वेलकम द गोडेस। इसमें किस गोडेस का वेलकम किया जाता है? ए मेलंकली, बी हेवन स्पिरिट, सी वीनस एंड डी प्लेजर। सो इल पेंसरो में ए मेलंकली का जिक्र हुआ है। और इल पेंसरो का मीनिंग क्या होता है? वेल द थॉटफुल मैन। और इल एल्ग्रो का मीन्स होता है हैप्पी एंड जॉयस मैन। तो इन दोनों का हमें मीनिंग भी पता होना चाहिए, प्लस किस में कौन सी गॉडेस की बात आई है ये भी बहुत ज़्यादा जानना हमारे लिए ज़रूरी है। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन पैराडाइज लॉस्ट बुक फर्स्ट सैटन इज़ कंपेयर टू। सो पैराडाइज लॉस्ट की टोटल कितनी बुक्स थी? ओरिजिनली 10, बाद में रिवाइज करके 7th और 10th को जो डिवाइड किया गया तो टोटल 12 हो गई।
उसमें सैटर्न को पहली बुक में किससे कंपेयर किया है? ए जाइंट, बी गोस्ट, सी वेम्पायर एंड डी लिवाथन। सो राइट आंसर इज़ डी लिवाथन। लिवाथन से कंपेयर किया है। और पैराडाइज लॉस्ट में जो शैतान के नेक्स्ट था वो कौन था? बेल्जब था। और जो लास्ट था लाइन में फॉलन एंजल्स में वो कौन था? बेलियल था। और बेलियल जो है वो किससे एसोसिएटेड था? वेल लस्ट एंड वायलेंस से भी एसोसिएटेड था। ये जानने हैं कुछ पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट इज फॉर दिस इन्फ्रल पिल शेल नेवर होल्ड सेलेस्टियल स्पिरिट इन बॉन्डेज वेयर डू दिस लाइन अपीयर। ये लाइन कहाँ पर आई है? कौन से वर्क में आई है? ये पैराडाइज रीगेन, बी कॉमर्स, सी लिसाइडस एंड डी पैराडाइज लॉस्ट। सो राइट आंसर इज डी पैराडाइज लॉस्ट। ये पैराडाइज लॉस्ट की लाइन है। नेक्स्ट, लेट नॉट एडमायर दैट रिचेस ग्रो इन हेल दैट सोयल में डिजर्व द प्रीशियस बैन वेयर डू दिस लाइन अपीयर। ये लाइन किस वर्क से है? ए पैराडाइज रीगेन, बी कॉमर्स, सी लिसाइडस एंड डी पैराडाइज लॉस्ट। सो राइट आंसर इज डी पैराडाइज लॉस्ट। ये पैराडाइज लॉस्ट की लाइन है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज rose like an exhalation with the sound of dulcet symphonies and voices sweet. Who what roses like an exhalation? So roses like an exhalation किसको कहा गया है? A aluminium, B pandemonium, C radium and D none of these. So right answer is B pandemonium. Pandemonium क्या थी? कैपिटल थी कहाँ पर? हेल में। किसकी? सैटर्न की। तो सैटर्न की जो कैपिटल थी हेल में उसका नाम क्या था? पेंडीमोनियम। नेक्स्ट इज वी रीड पैराडाइज लॉस्ट एज अ टास्क नोबडी एवर विश्ड इट लॉन्गर। तो थोड़ा सा क्रिटिसाइज़ किया कि मतलब हमने इसे एज अ टास्क की तरह पढ़ा, ना कि कोई भी इसे इतना लंबा नहीं चाहता था कि इसमें इतनी 10-10 बुकें हों। कैसा किसने बोला? ए डॉक्टर जॉनसन, बी बेन जॉनसन, सी आर्नल्ड एंड डी नन। सो राइट आंसर इज ए डॉक्टर जॉनसन। डॉक्टर जॉनसन ने बोला था। और एक चीज़ ध्यान में रखने की, जॉर्ज हर्बर्ट, थॉमस कैर्यू, रॉबर्ट हैरिक, रिचर्ड क्रैशू, रिचर्ड लॉलेस एंड हेनरी वेगम एंड एंड्रयू मार्वल, ये कौन थे? मिल्टन के कंटेम्प्रेरीज थे। क्वेश्चन आता है कि कई बार इनके कौन से कंटेम्प्रेरीज रहे हैं, मतलब इनके समकालीन किन्होंने काम किया है। नेक्स्ट इज मिल्टन रोट अ लैटिन पेस्टोरल टू एक्सप्रेस हिज सोरो ऑन द डेथ ऑफ हिज फ्रेंड चार्ल्स ड्यूराटी। सो एक तो इन्होंने एडवर्ड किंग के लिए लिखी थी पेस्टोरल एलजी लिसाइडस, दूसरी इन्होंने अपने फ्रेंड चार्ल्स ड्यूराटी को कौन सी इन्होंने एक पेस्टोरल एलजी लिखी है? ए एपिथियम डेमोनिस, बी एपिथेलियम, सी लिसाइडस एंड डी नन। सो राइट आंसर इज ए एपिथियम डेमोनिस। एपिथियम डेमोनिस किसके लिए लिखी है? इन्होंने चार्ल्स ड्यूराटी के लिए लिखी है। और लिसाइडस लिखी है एडवर्ड किंग के लिए। दोनों ही क्या है? पेस्टोरल एलजी हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which one of the following is an attack on the political corruption of the clergy in the English church and plea for democracy in the structure of the church? कौन सा वर्क था उनका जो उन्होंने कि इंग्लिश चर्च में क्या था? काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकल करप्शन था और उन्होंने बोला कि इसमें डेमोक्रेसी आनी चाहिए। इस चीज़ के लिए उन्होंने कौन सा वर्क लिखा था? ए ऑफ रिफॉर्मेशन, बी ऑफ रेनेसांस, सी ऑफ ह्यूमैनिज्म एंड डी नन ऑफ दीज। सो राइट आंसर इज़ ए ऑफ रिफॉर्मेशन। ऑफ रिफॉर्मेशन जो है इनका 1641 में आया था। ये एक प्रोज वर्क था और इसका पूरा टाइटल था ऑफ रिफॉर्मेशन ऑफ चर्च डिसिप्लिन इन इंग्लैंड। सो ये इनका पूरा टाइटल था। नेक्स्ट इज हु अपॉइंटेड मिल्टन टू द पोस्ट ऑफ लैटिन सेक्रेटरी। लैटिन सेक्रेटरी की पोस्ट पर किसने मिल्टन को अपॉइंट किया था? ए क्रॉमवेल, बी चार्ल्स फर्स्ट, सी जेम्स एंड डी नन। सो राइट आंसर इज ए क्रॉमवेल। क्रोमवेल कौन थे? वेल ओलिवर क्रोमवेल जो थे उन्होंने किसको भी हेडेड किया था? चार्ल्स फर्स्ट को भी हेडेड किया था इन 1649 और उसकी जगह पर खुद राजा बने जब कॉमनवेल्थ पीरियड आया। और इस चीज़ को डिफेंड करने के लिए कि चार्ल्स फर्स्ट को जो मारा गया उस चीज़ को डिफेंड करने के लिए मिल्टन ने एक वर्क भी लिखा था ऑफ टेन्यूर ऑफ किंग एंड मैजिस्ट्रेट। तो ये 1649 में इनका वर्क आया था जिसमें उन्होंने इस चीज़ को डिफेंड किया था कि पार्लियामेंट ने किंग चार्ल्स को मारकर बिल्कुल सही किया, क्योंकि इससे क्या होता है रूलर की पावर को कम करना भी ज़रूरी था, जो किसके हित में था? लोगों के लिए था। तो लोगों को गुस्सा कम करने के लिए उन्होंने इस वर्क को लिखा था इन 1649। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओरिजिनल मैन एंड वुमेन नॉट टाइप्स बट प्रोटोटाइप्स इफ दे वर नॉट सेट अपार्ट फ्रॉम ऑर्डिनरी ह्यूमैनिटी दे वुड नॉट बी एडम एंड ईव। कि अगर उन्होंने आम इंसानों से अलग ना किया जाता तो शायद उन्हें एडम और ईव भी ना बोला जाता। ऐसा एडम और ईव के बारे में किसने बोला है? ए टी.एस. इलियट, बी आर्नोल्ड, सी ओलिवर एल्टन एंड डी मार्क पैटिसन। सो राइट आंसर इज ए टी.एस. इलियट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन सैमसन एगोनिस्ट मिल्टन अपीयर इन द फिगर ओ। सैमसन एगोनिस्ट जो उनका वर्क था उसमें मिल्टन किसके रूप में आए हैं अपने वर्क में? ए एडम,
बी सैटर्न, सी सैमसन एंड डी नन ऑफ दिस। तो राइट आंसर इज सी सैमसन। सैमसन कौन था? मेन हीरो था स्टोरी का और उसमें उसके रूप में आए हैं। मिल्टन के वर्क में जो हमारे कॉलरिज हैं उन्होंने कहा है कि जो शेक्सपियर की पोइट्री है वो कैसी होती है? कैरेक्टरलेस होती है, उसमें इंडिविजुअल शेक्सपियर आपको देखने को नहीं मिलता। लेकिन जो जॉन मिल्टन है वो पैराडाइज लॉस्ट की हर एक लाइन में है। आप उनको कोई भी वर्क देखेंगे तो उसमें कौन होगा? जॉन मिल्टन खुद को ही दिखाते हैं, इंडिविजुअली खुद को रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे वो सैटर्न हो, एडम हो, रफेल हो, ईव हो, वो सब के सब कौन है? जॉन मिल्टन है। तो उनकी जब हम कोई भी पर्सन क्या बोलते हैं, इंटेंस इगोटिज्म हमें देखने को मिलता है किसमें? मिल्टन के वर्क में। लेकिन शेक्सपियर में ऐसा नहीं मिलता। सेम वही चीज़ यहाँ पर देखी गई कि सैमसन एगोनिस्ट में जो मेन हीरो था वो कौन था? सैमसन। और उसके रूप में कौन आया है? मिल्टन ही है। तो मिल्टन खुद को ही अपने वर्क में क्या करते थे? रिप्रेजेंट करते थे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु स्टाइल इज कॉल्ड ग्रैंड स्टाइल? किसके स्टाइल को ग्रैंड स्टाइल कहा जाता है? ए मिल्टन, बी शैले, सी वर्ड्सवर्थ एंड डी नन। सो राइट आंसर इज ए मिल्टन। मिल्टन जो लिखते थे उनके स्टाइल को क्या बोला जाता है? ग्रैंड स्टाइल बोला जाता है। इनके स्टाइल को लेके जो पैटिसन है उन्होंने बोला भी है कि द स्टाइल ऑफ मिल्टन इज द नेचुरल एक्सप्रेशन ऑफ अ सोल एग्जिस्टली नरिश्ड अपॉन द बेस्ट थॉट एंड फाइनेस्ट वर्ड ऑफ ऑल एजेस। Next is beauty stand in the admiration, only a weak mind's lead capture cease to admire, and all her plums fall flat and shrink into a travel toy. Where do this line appear? A. Paradise Regained, B. Commerce, C. Lycidas, and D. Paradise Lost. So right answer is A. Paradise Regained. जो पैराडाइज रीगेन था ये पार्ट 2 था किसका? पैराडाइज लॉस्ट का। और ये भी 1671 में आया था। इसमें केवल 4 बुक्स थी। ये लिखा गया था ब्लैंक वर्स में और इसकी जो थीम थी वो थी टेम्पटेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट। इसमें जो सैटन है वो अलग अलग लालच देकर जीसस क्राइस्ट को टेम्प्ट करने की कोशिश करता है। और पैराडाइज रीगेन और सैमसन एगोनिस्ट दोनों ही 1671 में आए थे और ये क्या थे? हमारे जो मिल्टन थे उनके लास्ट वर्क हैं। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच डॉक्ट्राइन इज़ फाउंड इन पैराडाइज लॉस्ट? पैराडाइज लॉस्ट में कौन सी डॉक्ट्राइन देखने को मिलती है? ए. फ्रीडम ऑफ विल, बी. फ्रीडम ऑफ रोमांस, सी. फ्रीडम ऑफ वेंडरिंग एंड डी. फ्रीडम ऑफ सिन। सो राइट आंसर इज ए. फ्रीडम ऑफ विल। नेक्स्ट इज मनोआ, हारपा ऑफ गैथ एंड डलिया और डेलिया अपीयर इन। ये जो कैरेक्टर के नेम हैं ये कौन से वर्क में अपीयर हुए हैं? ए. पैराडाइज लॉस्ट, बी. सैमसन एगोनिस्ट, सी. पैराडाइज रीगेन्ड एंड डी नन। सो राइट आंसर इज बी. सैमसन एगोनिस्ट। सैमसन एगोनिस्ट क्या था? एक क्लोजेट ड्रामा है जिसे क्या किया जाता है? खाली पढ़ा जाता है लेकिन कभी भी परफॉर्म नहीं किया जाता। नेक्स्ट इज मिल्टन बिकेम टोटली ब्लाइंड इन। किस एज में या फिर कब आते आते जो है मिल्टन पूरी तरह से ब्लाइंड, अंधे हो चुके थे? ए. 1650, बी. 1651, सी. 1652 एंड डी. 1653। सो राइट आंसर इज सी. 1652। 1652 में पूरी तरह से क्या हो गए थे? ब्लाइंड हो गए थे। और इसी दौरान उनकी जो सेकंड वाइफ थी उसकी भी क्या हो गई थी? डेथ हो गई थी। और इसी दौरान उन्होंने जो अपना एक सोनेट लिखा था ऑन हिज ब्लाइंडनेस। और ऑन हिज ब्लाइंडनेस की एक फेमस लाइन भी है, दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज़ द राइटर ऑफ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन? हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन किसने लिखी है? ए. T.S. इलियट, बी. मिल्टन, सी. शेक्सपियर एंड डी. नन। सो राइट आंसर इज़ बी. मिल्टन। ये मिल्टन के द्वारा लिखी गई है। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन 1617 में लिखी गई थी और ये मिल्टन का अनफिनिश्ड वर्क है, मतलब वो इसे पूरा नहीं कर पाए थे। और जॉन मॉरिन ने इस वर्क के बारे में बोला भी है, एन अबेंडेंड एंड अनलव्ड गिफ्ट। नेक्स्ट इज हाउ मिल्टन वर्क इज़ रिटन बाय? हाउ मिल्टन वर्क ये किसने लिखा है? ए. T.S. इलियट, बी. डेरिडा, सी. जॉनसन एंड डी. स्टैनली फिश। सो राइट आंसर इज डी. स्टैनली फिश। नेक्स्ट इज द लाइन लिफ्ट नॉट थाई स्पीयर अगेंस्ट द म्यूजिस बॉर्ड अपीयर इन। ये लाइन कहाँ पर आई है? ए. ऑन हिज ब्लाइंडनेस, बी. व्हेन द असॉल्ट वाज इंटेंडेड टू द सिटी, सी. पैराडाइज लॉस्ट एंड डी. नन ऑफ दिस। सो राइट आंसर इज बी. व्हेन द असॉल्ट वाज इंटेंडेड टू द सिटी। द फर्स्ट 26 ओपनिंग लाइन्स ऑफ पैराडाइज लॉस्ट बुक 1 फॉर्म। तो पैराडाइज लॉस्ट की जो बुक 1 है उसमें जो 26 ओपनिंग लाइन है वो कैसी हैं? ए. 1 सेंटेंस, बी. 2 सेंटेंस, सी. 3 सेंटेंसेज एंड डी. 26 सेंटेंसेज। सो राइट आंसर इज बी. 2 सेंटेंसेज। वो 2 सेंटेंस में कितनी लाइन्स? 26 लाइन्स। नाउ दिस इज़ माई लास्ट क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड प्लीज़ शेयर माई वीडियोज़। थैंक यू सो मच।